कि चुनाव आयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है आपके देश में। बिना चुनाव आयोग का कोई भी इलेक्शन संभव नहीं है। चुनाव आयोग का पावर जो है एक राष्ट्रपति के जैसा होता है। वैसे राष्ट्रपति चुनाव आयोग को नियुक्त करता है, लेकिन किसके जैसा होता है? राष्ट्रपति के जैसा। चुनाव टाइम में जो चुनाव आयोग चाहेगा, चाहे जो नियम तय कर देगा, वो आपको मानना पड़ेगा। नहीं तो बहुत ही इसका खराब कानून होता है। नेता सबको कभी कभी पूरा टाइट कर देता है, हालत खराब कर देता है। चुनाव आयोग में सारा पावर इसके हाथ में आ जाता है चुनाव टाइम में, बाकी किसी का नहीं चलेगा देश में। इसलिए बहुत ही संभल के चलना चाहिए। इसलिए इलेक्शन टाइम में देखिएगा चेकिंग वगैरह होता है तो हेलमेट उलमेट पहन के चलना चाहिए, क्योंकि उस समय किसी नेताजी को आप फोन कीजिएगा ना, नेताजी आपका नहीं सुनेंगे, क्योंकि उसका चुनाव आयोग नहीं सुनता है। समझ गए? इसलिए क्या करना चाहिए? चुनाव आयोग क्या सब करता है? सबसे पहले काहे हंस रहे हैं? ज्यादा खाली है नया साल में मुर्गा क्या? तो राजनीतिक दल, आइए चुनाव आयोग के बारे में हम क्या कर रहे थे। सबसे पहले राजनीतिक दलों के लिए नियम बताता है, राजनीतिक दलों का मान्यता देता है। आप राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं ना, आप क्या दीजिएगा वहां पर? सबसे पहले चुनाव आयोग के पास एप्लीकेशन दीजिएगा, तो देगा मान्यता या नहीं देगा, वो किसके हाथ में है? चुनाव आयोग के हाथ में। इसके बाद क्या करेगा चुनाव आयोग? आपको कुछ दिन बाद जांच परख करके कि आप राजनीतिक दल के मान्यता के लायक हैं कि नहीं, उसके बाद क्या करेगा? आपको चुनाव चिन्ह देगा। क्या देगा? हाँ, क्या देगा? सबका चुनाव चिन्ह होता है ना जी, हाथी छाप, गधा छाप, जूता छाप, चप्पल छाप, होता है कि नहीं? कमल छाप, हाथ छाप देता है ना, चुनाव आयोग ही देता है। इसके बाद तीसरा क्या बताया है कि इलेक्शन का पूरा नियम तय करता है कि आप कितने बजे तक प्रचार कीजिएगा, कितने बजे तक माइक बजाइएगा, कितने बजे तक हॉर्न बजाइएगा, कितने दिन तक बैनर पोस्टर टांग सकते हैं। देखते होंगे कि चुनाव जिस दिन होता है क्या, उसे एक से एक दिन पहले बैनर सब हटा लेता है। परसों चुनाव है ना, तो आज का है, किसका निर्देश होता है? वो चुनाव आयोग का। बड़ा नियम टाइट होता है उसका। इसके बाद फिक्स कर देता है खर्चा भी कि आप इतना खर्चा कर सकते हैं चुनाव में, आपको उतना ही खर्चा करना, उससे ज्यादा खर्चा कीजिएगा तो क्या होगा? आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा, है ना। तो ये जो है, इसके बाद जो भी नियम वो चुनाव के समय बनाता है, उतना नियम आपको मानना पड़ेगा। आप कहीं पर सभा करना चाहते हैं किसी भी जगह पर, तो आप अपने आप सभा नहीं कर सकते हैं बिना किसके मान्यता के? चुनाव आयोग के मान्यता के। चुनाव आयोग बहुत ही टाइट होता है। इसलिए हमेशा चुनाव आयोग, जब आप कोई इलेक्शन लड़ते हैं या आम जनता भी है क्या, तो आप क्या कर लीजिए, नियम पढ़ लीजिए चुनाव आयोग का। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप आम जनता, आप नेता नहीं, आप कहिएगा क्या कीजिएगा, आप कहीं वोट काउंटिंग हो रहा है, आप वहाँ पान खा के जाइएगा है करने, तो उसके अंदर आपको क्या कर सकता है? गोलियों मार सकता है नहीं। तो आपको भी क्या कर लेना चाहिए, जब ये कहीं भी चुनाव आए, किसी भी राज्य में या कहीं भी आपके ही जगह पर, तो सबसे पहले, आजकल तो नेट का जमाना हो गया है, तुरंत मोबाइल खोलिए और चुनाव आयोग का नियम पढ़ लीजिए, आचार संहिता की क्या क्या आचार संहिता है, उसके हिसाब से आपको चलना। बात को समझ गए? तो इसी के साथ ही चैप्टर समाप्त हो चुका है। नहीं, अब आप लोग इकोनॉमिक्स लाइए, है ना।